आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ साथ में सांसदगण, पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी भी शामिल थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने मांग की थी कि जो विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है, उस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है सरकार देने की स्थिति में नहीं हो पा रही थी। निष्पक्ष जांच हो, साक्ष्य नष्ट ना हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये जांच जो है वो सरकार द्वारा प्रभावित ना हो, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की थी। और आपने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए कहते रहे कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, इस सारे मामले की जांच को प्रभावित करने के प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए, अंततः वह परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग के लिए गए और आखिरकार हाई कोर्ट ने पक्ष सुनने के पश्चात सीबीआई के जांच के आदेश दिए। और ऐसी सूरत में जब सीबीआई के जांच के आदेश हो गए, उसके बाद अगला घटनाक्रम जो है वो सारी चीज की जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को भी हमने दी और आप सबके साथ भी हमने साझा की है। एसपी शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गंभीर आरोप डीजीपी के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप एसीएस होम के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर लगाते हैं, पूर्व डीजीपी के खिलाफ लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर लगाते हैं। पुलिस एक अनुशासित संगठन है, यानी कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन इस प्रकार से पत्रकार वार्ता में इस हद तक जाना, वो समझ में सबके आता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए। जो भी कुछ कहा, जो कुछ किया उनने, वो मुख्यमंत्री की सहमति से किया, मुख्यमंत्री की जानकारी में सारी चीजें की। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो उन्होंने बातें कही हैं, डीजीपी के ऊपर आरोप लगाया कि चिट्टा के तस्करों को संरक्षण देने की बात कही, ये और भी गंभीर मामला है। ऐसी सूरत में जांच होनी चाहिए थी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। मैं सारी डिटेल में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने भी सारी बात को बार बार सुना भी है और सारी बात को बारीकी से देखा है, रिपोर्ट भी किया है। लेकिन एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आते हैं, कहते हैं कि 2 दिन तक मुझे तो जानकारी ही नहीं थी पत्रकार वार्ता में। और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहते हैं कि अगर परिवार के लोग मुझसे मांग करते, सीबीआई की मांग करते, तो मैं सीबीआई की जांच के आदेश देता। कितनी बार करनी थी बात? परिवार के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार सीबीआई की जांच की मांग की। और उल्टा ये हुआ कि सीबीआई की जांच के बाद, आदेश के बाद, सीबीआई को जो रिकॉर्ड सुपुर्द करना था वो प्रदेश सरकार ने करने से बाधा डाली, उसको रोका गया। ऐसी सूरत में जब सीबीआई की टीम शिमला आकर के एसपी शिमला से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक संपर्क करती है, तो एसपी शिमला कहते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं किसी निजी कार्य से बाहर गया हूं, और रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए मना किया। और आपने इस बात को देखा कि मुख्यमंत्री जी ने एक और विषय, एक पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ विषय का जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें कहा कि अगर हमें जानकारी मिली कि उसको फॉर्मेट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट किया था उसको रिट्रीव कर दिया गया है।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शक जो था, आशंका जो थी, वो सही साबित हुई, क्योंकि सबूत को नष्ट करने की बात मुख्यमंत्री ने एक तरह से स्वयं स्वीकार की है। और इसके अलावा जो गंभीर टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने की है हाई कोर्ट के जज के फैसले को लेकर के, हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, कि हिमाचल प्रदेश के किसी पुलिस के अधिकारी को इस जांच में शामिल ना किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। मुझे लगता है कि वो टिप्पणी से उनको बचना चाहिए, वो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कोर्ट के खिलाफ एक तरह की अवमानना है, कोर्ट का फैसले का अपमान है। और आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कितने जो है जज जो है वो हिमाचल के रहने वाले हैं। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले तो सरकार ने, क्योंकि एसपी ने बात कही कि हम जो एलपीए में जाने वाले हैं, एलपी में जाने का फैसला मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत फजीयत हो गई, सोचा होगा कि उसके बाद उन्होंने इस फैसले को बदल दिया, उसमें गए नहीं। अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की है उस सारी चीज को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो पर्टिकुलर जो एसपी ने जिस प्रकार से जो वायलेशन की है सारे सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल की, तो मुझे लगता है कि उनकी तो बर्खास्ती होनी चाहिए थी। ऐसी सूरत में आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो हम मिले, हमने 5 पॉइंट पर अपनी बात कही है। और बात ये कही है, पहली बात यह है कि जो सुनिश्चित किया जाए कि बिमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत जो के साथ जो छेड़खानी की जारी है वो नष्ट करने की सरकार जो प्रयत्न कर दे, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी हमने राज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप जो है वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में हो, सीबीआई की जांच के जो है वो परिधि में वो भी आए, ये भी हमने इसमें बात कही है। चौथी बात हमने कही है कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन HPPCL में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी सौंपा जाए, ये भी हमने बात कही है। और उसके बाद पांचवी मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये गंभीर आरोप जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगे हैं, ये सरकार में बैठे बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और जो पावर प्रोजेक्ट जो पेखुवेला, आखिरकार इस सारी चीज की जानकारी हमको चाहिए कि पूरे प्रदेश में सारे विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.5 साल से बंद करके रखे हैं, लेकिन पेखुवेला के प्रोजेक्ट के लिए रात के 2:30 बजे तक भी अफसरों को कार्यालय में बुला करके काम लिया जाता है। उसके पीछे क्या है? और जो ऑडिट का पैरा भी बना है जिसमें पर्टिकुलरली जो EOT जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बिना जो 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात, वो भी गंभीर आरोप है। ऐसे में ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके हिमाचल प्रदेश में रहे, जहां मुख्यमंत्री का नियंत्रण समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया, एक अनार्की का एक वातावरण खड़ा हो गया, सारी मशीनरी जो है गवर्नमेंट की जो फेल हो गई, अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, विधायक मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में हमारा बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। सर, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या आप राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं? सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा इस पूरे मामले में राजनीति करे, उन्हें बिमल नेगी की मौत से कोई लेना नहीं है। देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर के हम बड़ा स्पष्ट पहले दिन से हम कह चुके हैं कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं।
सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसमें एक मुद्दा नहीं, अनेकों लड़ी है, घड़ी मतलब कड़ी है सारी चीज को लेकर के। लेकिन बिमल नेगी के परिवार के साथ इसलिए है, उस परिवार के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो आने वाले समय में। बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। दोषी उसके पीछे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है, नेताओं ने किया है, अधिकारियों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से अपनी बात कही है। कल मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यालय की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ एडिशनल चार्जेस जो हैं वो दिए गए हैं। डीजीपी के पद पे भी एसपी शिमला ओंकार शर्मा से भी सारी जो विभाग है वो वापस लिए गए। किस तरह से आप कहें? देखिए, एसपी शिमला तो ऑलरेडी पहले से ही मेडिकल लीव पर चल रहे थे। पहले से 2 दिन पहले से मेरी जानकारी के मुताबिक वो चले गए थे, छुट्टी पर चले गए थे। और मुझे लगता है उन पर पता नहीं क्यों, किस बात के लिए रहम है। और इसके अलावा जो बाकी अधिकारियों के जो महकमे लिए गए हैं छुट्टी पर भेजने के बाद, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के ये उनका अंदर का मामला है। लेकिन कुल मिलाकर के इससे हशप करने की कोशिश जो की जा रही है, सारी ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो संभव नहीं है। इसमें कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच प्रभावित ना हो और परिवार बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले और दोषी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।